जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई मन जतन से करते होंगे। स्वागत है आप सभी को आरडीए क्लासेस में। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में आप सभी को चैप्टर नंबर 8वां क्लास 10th का हिंदी बताने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, जो कि बिरजू जी महाराज रचनाकार है, ठीक है, उसी पर आधारित है। तो प्यारे साथियों, आप लोग अंत तक बने रहिएगा, पेन कॉपी लेकर के बैठिए, साथ ही साथ लिखते जाइएगा। तो चलिए अपना लोग क्वेश्चंस की तरफ देखते हैं। देखिए प्यारे साथियों, पहले जो है ना चैप्टर क्या है, ठीक है, चैप्टर की रचनाकार कौन है वो सब जान लेते हैं। देखिए क्लास 10th का हिंदी आपको तो पता ही है, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। ओनली वन शॉर्ट्स, ठीक है, ओनली वन शॉर्ट्स क्वेश्चंस होगा। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैप्टर का नाम क्या है, तो जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ, ठीक है। साक्षात्कार है जो कि, ठीक है, वो साक्षात्कार यानी कि घटित घटना है, ठीक है। रचनाकार कौन है, तो पंडित बिरजू जी महाराज। कौन है भाई, तो पंडित बिरजू जी महाराज। तो आप लोग एक बार जवाब दीजिए कि जीत जीत में निरखत हूँ कि रचनाकार कौन है, जल्दी जवाब दीजिए, ठीक है। उसके बाद जीत जीत में निरखत हूँ कौन सी विधा है, तो यह कौन सी विधा है भाई, तो साक्षात्कार है, ठीक है। कौन सी विधा है, साक्षात्कार, ठीक है। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चंस पहले ध्यान से सुनिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। तो जो जो चैप्टर पढ़ाए हैं तो वो जो है ना आप लोग रिवाइज करते होंगे, वो तो हमको पूर्ण पूर्ण विश्वास है। लेकिन अब 8वां चैप्टर का आप लोग ध्यान से पहले सुनिए, उसके बाद लिखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ, ज्यादा बकवास ठीक नहीं होता, ठीक है। पर चलिए क्या क्वेश्चंस में भाई, चैप्टर नंबर 1 तो है, ये है क्वेश्चंस। पहला है कि बिरजू महाराज से बड़ी उनकी कितनी बहनें थी। बिरजू महाराज से बड़ी उनकी कितनी बहनें थी, कितनी बहनें थी बताइए। तो कितनी बहनें थी, तो 3 थी। कितने थी, 3, ठीक है। फिर देखिए बिरजू महाराज को गंडक किसने बांधा था। पंडित बिरजू जी महाराज को गंडक किसने बांधे थे, किसने बांधे थे भाई, तो पापा यानी कि उनके पिताजी बांधे थे। किसने बांधे थे, उनके पिताजी, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने की किस पीढ़ी के कलाकार है, तो 7वीं पीढ़ी के। किस पीढ़ी के भाई, तो 7वीं पीढ़ी के कलाकार है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये तीसरा कि बिरजू महाराज मुजफ्फरपुर किसके साथ आए थे। पंडित बिरजू जी महाराज मुजफ्फरपुर किसके साथ आए थे, बताइए जल्दी। किसके तो साथ आए थे भाई, माँ के साथ। किनके साथ भाई आए थे माँ के साथ, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला तब उनकी कितनी उम्र थी। वो तो पता चल गया है कि संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, लेकिन जब मिला तब उनकी उम्र क्या थी, उम्र क्या थी, तो कितनी थी भाई, 27 वर्ष। कितने थे भाई, 27 वर्ष। किनके थे 27 वर्ष, तो बिरजू महाराज के, ठीक है। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, यानी कि लेखक साहब के जन्म कब हुए थे, कब हुआ था भाई, तो 4 फरवरी 1938 ईस्वी में, शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले, ठीक है। कब हुआ था जन्म बिरजू महाराज का, 4 फरवरी 1938 शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले, ठीक है। ये जल्दी कोई नहीं बताता है, लेकिन फिर भी बता दिए हैं कि वसंत पंचमी दिन क्या था, दिन तारीख दिन क्या था, तो शुक्रवार वसंत पंचमी के एक दिन पहले हुआ था, ठीक है, पैदा। कौन, तो बिरजू महाराज। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, पंडित बिरजू जी महाराज का संबंध किस घराने से है, किस घराने से है भाई, तो लखनऊ घराने से, ठीक है। नहीं, अभी कोई पूछता है कि आप पढ़ कर जाते होंगे तो पूछता होगा कि भाई तुम किस घराने के हो, किनके बेटे हो, बताओ ना। तो ये जो है ना पूछता है बुजुर्ग लोग, तो वही कह रहा है आपसे कि पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है, तो लखनऊ घराने से, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जीत जीत में निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है। अभी जो अपना लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं जीत जीत में निरखत हूँ, ये जो है ना चैप्टर किससे संबंधित है, तो किससे है भाई, तो बिरजू महाराज से। किससे है, बिरजू महाराज से। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज हैं।
बिरजू महाराज किस पीढ़ी के वंशज है? तो सातवीं पीढ़ी के वंशज है। किस पीढ़ी के भाई? सातवीं पीढ़ी के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरजू महाराज किस घराने के वंशज है? तो लखनऊ घराने की, तो हम ऊपरे में बता दिए हैं। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि शंभू महाराज बिरजू महाराज किसमें महारथी थे? यानी कि सबसे अनुभवी, सबसे ज्ञानी, सबसे मतलब अनुभव ज्ञानी हकल क्या थे? किस अथी में थे? तो किस में थे भाई? तो कथक में थे। ठीक है, किस में थे? कथक में। शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चैप्टर आप पढ़े होंगे, शंभू महाराज का बार बार जिक्र हो रहा था उस चैप्टर में। तो शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? कौन थे भाई? तो चाचा जी थे। कौन थे? चाचा जी। क्योंकि वो चैप्टर में बार बार जिक्र हो रहा था शंभू महाराज। ठीक, तो जो है चाचा जी थे। किनके थे? तो बिरजू महाराज के। चलिए क्वेश्चन आगे देखिए 13 कि कितने वर्ष की उम्र आयु में, या उम्र बोलिए या तो आयु बोलिए, बात वही जाता है कि कान इस तरफ पकड़िए कि ऐसे पकड़िए, बात वही जाता है। तो कह रहे कि कितने वर्ष की आयु में वह नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? कितने वर्ष की आयु में पंडित बिरजू जी महाराज नवाब के यहाँ नाचने जाते थे? तो 6 वर्ष की उम्र में। ठीक है, कितने वर्ष की उम्र में भाई? 6 वर्ष की उम्र में। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, कहाँ पर है? दिल्ली में। लेकिन हिंदुस्तान डांस म्यूजिक अकादमी दिल्ली में है वो तो पता चल गया, लेकिन वो किनका था? किनका स्कूल था वो? तो प्यारे साथियों वो निर्मला जी का था। किनका था? निर्मला जी के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरजू महाराज के शिष्य कौन थे? पंडित बिरजू जी महाराज के शिष्य कौन थे? तो शिष्य कौन थे भाई? तो रसीम वाजपेयी। ऐसे भी पूछ सकता है कि रसीम वाजपेयी के गुरु कौन थे? तो पंडित बिरजू जी महाराज। पंडित बिरजू जी महाराज के शिष्य कौन थे? तो रसीम वाजपेयी। बात वही जाता, उल्टा पुल्टा कर भी पूछ सकता है। बिहार बोर्ड का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कुछ पूछ देता है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि कितने वर्ष की आयु में वो नवाब साहब को पसंद आ गए थे? पंडित बिरजू जी महाराज कितने वर्ष की आयु में नवाब साहब को पसंद आ गए थे? यानी कि नाच रहे थे, तो जब नाच रहे थे तब उनको पसंद आ गए। कितने वर्ष की आयु में? तो 6 वर्ष की आयु में नवाब साहब को पसंद आ गए थे। कौन आ गए थे भाई? तो पंडित बिरजू जी महाराज। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरजू महाराज के बाबूजी हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? पंडित बिरजू जी महाराज के बाबूजी जो थे, बाबा हनुमान जी का प्रसाद क्यों मांगते थे? क्योंकि नौकरी छूटने हेतु, यानी कि नौकरी छूटने की प्रार्थना कर रहे थे कि बाबा हमको नौकरी कब छूट जाए, इसलिए जो है ना पंडित बिरजू जी महाराज के पिताजी हनुमान जी का प्रसाद मांगते थे। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाबूजी की मृत्यु के समय बिरजू महाराज की उम्र क्या थी? जब बिरजू जी महाराज के पिताजी निधन हो गए थे तो उस टाइम बिरजू महाराज की उम्र क्या थे? कितने थे? तो कितने थे भाई? 9.5 साल थे, ज्यादा नहीं थे, 9.5 साल का था। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो मैनपुरी में। कहाँ हुआ था भाई? मैनपुरी में। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि आखिरी प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज जी के कितने साल थे? यानी कि बाबूजी के साल कितने थे? नहीं समझे? कह रहे कि आखिरी प्रोग्राम यानी कि अंतिम प्रोग्राम के समय बिरजू महाराज के बाबूजी कितने वर्ष के थे? यानी कि पंडित बिरजू जी महाराज के बाबूजी आखिरी प्रोग्राम में कितने वर्ष के थे? जब आखिरी प्रोग्राम कर रहे थे तो कितने वर्ष के थे भाई? तो 55 वर्ष के थे। 55 कितने वर्ष के थे भाई? 55 वर्ष के। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि बिरजू महाराज को तालीम किनसे मिली है? खैर वो यहाँ पर किनके दे दिए हैं, लेकिन किनसे होगा? ठीक है, किनसे मिली है? तो बाबूजी से। ठीक है, क्या होगा? कह रहे कि पंडित बिरजू जी महाराज को तालीम किनसे मिली है?
ये नाचने का, नटरंग करने का, कथक का, ये सब जो है ना किन से मिली है तालीम, ये सब ज्ञान किन से मिले हैं? किन से मिले हैं भाई? बाबूजी से। ठीक है, इनके बाबूजी थोड़ा ये सब में महारथी थे, तो बड़े बेटा भी वही। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप सभी को कहाँ तक बताए हैं? चैप्टर नंबर ये जो है ना 8वां है। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस 22 करवाए हैं, तो 22 में जो है ना अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। तो आशा है कि बिहार बोर्ड में फंसेगा जरूर, ऐसा बात नहीं है। ठीक है, बार बार ये चैप्टर से पूछता है। तो आप लोग जो है ना, आप लोग का होमवर्क है, लिख लीजिए पहले 2 मिनट स्क्रीन शॉट खींच लीजिए जल्दी। ठीक है, और आराम से लिखते जाइएगा। आप लोग का होमवर्क क्या है वो ध्यान से देखिए। कल से जो है ना एक खुशखबरी है, कल से एक चीज चलेगा, आप लोग को बता देते हैं अभी। आप लोग का पहले जो है ना होमवर्क है 1 नंबर में क्या बताए हैं? तो क्लास 10th वाला है ना, क्लास 10th वाला, 9th वाला को तो दिए हैं, क्लास 10th वाला सुनिए। हिंदी में जो है ना, हिंदी में 1 से लेकर के जो है ना, आप 1 से लेकर के 8 तक याद कर लीजिएगा। कहाँ तक? 8 तक। ठीक है, 1 से 8 तक पहले पहले जो ना, अभी अभी हम जो बताए अभी अभी, इनको जो है 2-4 बार पढ़ना है, करीब 2-2 बार पढ़ना है अंधाधुन सही से। उसके बाद जो है ना आप 1 चैप्टर से लेकर के 8 चैप्टर तक रिवाइज करना है, पढ़ते जाना। 1-2 बार पढ़िएगा ना तो शुरू से भी, और ये भी 8वां चैप्टर भी कवर हो जाएगा। तो कोई भी व्यक्ति पूछेगा ना कि बाबू बताओ कि विश्व के दांत की रचनाकार कौन है, भारत से हम क्या सीखे का रचनाकार कौन है, मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, ये सब कोई क्वेश्चन पूछेगा ना, यानी कि पीछे से, तो आप जो है ना जवाब दे पाइएगा। कैसे दे पाइएगा? क्योंकि आप शुरू से 8 तक चैप्टर पढ़ चुके हैं। पढ़ लीजिएगा तो उसके बाद दे दीजिएगा, नहीं पढ़िएगा तो बस भूल गए हैं, यही कहिएगा उसको। ठीक है, तो आशा करते हैं कि साथियों 1 चैप्टर से लेकर के 8 चैप्टर तक आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका या तो हिंदी, देखिए लाइव जो है ना 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक हो लाइव चलेगी क्लास। ठीक है, अब ये पता नहीं है, कल बताएंगे आपको, ये अब ये पता नहीं है कि 6 बजे में हिंदी लेंगे कि 6 से 7, 8, 9, 10। अब ये डिस्कस करके बताएंगे आपको कि 6 या तो 7 या तो 8 या तो 9 बजे क्लास 10th का हिंदी लाइव होगा। लाइव वीडियो में क्या होगा आपको साथियों? लाइव वीडियो में जो है ना आपको, जैसे कि चैप्टर 1 का पढ़ा दिए हैं, चैप्टर 1 का पढ़ा दिए हैं, तो 1 का जो है ना लेंगे अथी टेस्ट, यानी कि आपसे पूछताछ करेंगे। आप क्या करिएगा? कमेंट के थ्रू जो है ना आप जवाब दीजिएगा। जो जवाब नहीं होगा तो समझ जाइएगा कि अभी जो है ना इस चैप्टर में बहुत दिक्कत है, इसका मतलब वही आपका चैप्टर ये कमांड नहीं हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या करेंगे कि फिर नेक्स्ट लाइव में चैप्टर नंबर 2 चलेगा, चैप्टर नंबर 3 चलेगा। इससे क्या होगा, आपका रिवाइज भी होगा और पता चल जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। ठीक है, इस तरह पढ़िएगा ना तो पक्का कहते हैं कि क्लास 10th में जो है ना फेल नहीं होइएगा, डायरेक्टली 400 प्लस रहेगा, 400 प्लस। ठीक है, इस तरह पढ़िएगा। तो जैसे कि हम अभी पढ़ा दिए हैं चैप्टर नंबर 8 में, तो अगले दिन जो है ना चैप्टर नंबर धीरे 1 2 3 4 करते 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 8वां तक जाएंगे लाइव में। तो जो विद्यार्थी जवाब देगा, जैसे कि 30 क्वेश्चन पूछेंगे, 30 क्वेश्चन में करीब आना चाहिए 25, 28, 29, ये इतना एवरेज में। ठीक है, अब जिस विद्यार्थी को आता है 30 में 20, 10, 15, 18, 23, ये जो इतना सही होता है ना 30 में, तो समझ जाइए कि मैं उतना पानी में नहीं हूँ और मेहनत करना पड़ेगा, ये दिमाग में ले लीजिएगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ना आप लोग के लिए जो है ना हम ये डिस्कस किए हैं और ये निर्णय लिए हैं कि लाइव में हम ओनली जो है ना रिवाइज करवाएंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे लाइव में। ठीक है,
तो आप लोग कमेंट के थ्रू जवाब दीजिएगा। नहीं आएगा जवाब तो समझ जाइएगा कि मैं अभी बहुत कमज़ोर हूँ। ठीक, तो प्यारे साथियों, आशा करते हैं कि आप लोग समझ गए। देखिए, और क्या बात है कि आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद शेयर करके दोस्तों को बता दीजिए कि ऐसा ऐसा बात है, RDA क्लासेस ऐसा सुविधा देता है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि आपका जो है ना सारा सब्जेक्ट कवर रहेगा, जो जो हम पढ़ाते हैं सब्जेक्ट वो कवर रहेगा। पक्का कहते हैं 100 में जो है ना, नहीं 80 85 नहीं आएगा ना तब बताइएगा, 90 भी आ सकता है। ठीक है, जैसे हम बता रहे हैं वैसे ही पढ़िएगा तो अच्छा से नंबर आ जाएगा अच्छा से। फिर देखिए, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, उसके बाद कमेंट के थ्रू जवाब दीजिएगा कि सर आज की इस क्लास बेहतर हुआ है, इस क्लास में आज हम लोग बहुत अच्छे से समझे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ना आपसे रिक्वेस्ट है साथियों, अंत तक बने रहिएगा इस चैनल से जब तक आपका परीक्षा होगा। तो नहीं, वादा करते हैं कि आपको जो है ना 400 प्लस नहीं आएगा तो तब आप बोलिएगा अरे यार हम इस पानी से निकल चुके हैं। ठीक है, मेरा भी अच्छा खासा नंबर है, ऐसा बात नहीं कि हम भूसकोल हैं, हम इसी तरह से जो है ना पढ़े हैं। ठीक है, जैसे हम आप लोग को पढ़ाते हैं इसी तरह पढ़े हैं, जैसे जैसे कहते हैं ना वैसे वैसे करते जाइएगा ना तो निश्चय है कि 400 350 इतना अवश्य आएगा मैट्रिक इंटर में। ठीक है, तो चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।